हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे लघुत्तम समापवर्ती, जिसे इंग्लिश में लिस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्ती को हमें लेस है पे कहते हैं। क्या कहते हैं? लेस है पे कहते हैं। और इंग्लिश में LCM कहते हैं। क्या कहते हैं? LCM कहते हैं। तो इसे निकालने की हमारे पास में दो विधियां हैं, भागफल विधि और गुणनखंड विधि। तो दोनों विधियों से हमें एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बोले तो परिभाषा देख लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है? वह न्यूनतम संख्या होती है। क्या होती है? न्यूनतम संख्या होती है जो कि दी गई संख्याओं से, जो संख्याएं हमें दी गई होती है क्वेश्चन के अंदर, उनसे पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? पूर्ण रूप से विभाजित हो दी गई संख्या से। वो संख्या क्या होती है? वो हमारा एलसीएम में होती है। तो इसे निकालने की हमारे पास में दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम है भागफल विधि। कौन सी विधि है? भाग विधि है पहली विधि। और दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। तो सिंपल सा हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि हमें 12, 18, 36 और 48 इन चारों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो भागफल विधि में क्या होता है? जो दी गई जो संख्याएं होती है उनका क्या करना होता है? हमें भागफल निकालना होता है भाग विधि से। तो 12, 18, 36 और 48 इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद में जो है उन्हें अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। तो इन्हें कौन सी संख्याओं से भाग देंगे? अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। कैसी संख्याएं होती है? अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। उन अभाज्य संख्याओं का हमें इन दी गई संख्याओं में भाग देंगे। तो सबसे पहले हमें 2 का यहाँ पे भाग देते हैं। तो 2 का 12 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। 18 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 36 में भाग देंगे तो 18 बार जाएगा। और 48 में भाग देंगे तो हमारा 24 बार जाएगा। फिर हम देख सकते हैं कि इसमें 2 का भाग और दे सकते हैं हम। तो 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा। 2 का भाग 9 में देंगे तो नहीं जाएगा। 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा। 2 का भाग 24 में देंगे तो हमारा 12 बार जाएगा। उसके बाद में हम देख सकते हैं तो इसमें 2 का भाग और जा रहा है। तो इसमें 3 में भाग नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, उसके बाद 9 में भी नहीं जाएगा, 12 में भाग जाएगा हमारा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 2 छिंगे 12। तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2 का भाग और जा सकता है इसमें। तो 2 का भाग देंगे 3, 9, 9। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग 1 बार जाएगा 3 में। 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा। 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा। और 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा। उसके बाद में 3 का भाग हम वापस देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। उसके बाद में 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। कब तक हमें भाग देना है? जब तक कि हमारा जो शेषफल जो संख्या है वो कितना ना आ जाए, शेषफल हमारा 1 नहीं आ जाए, तब तक हमें भाग देते जाना है। तो सिंपल सा अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हमारा क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो ये हो गया 1 2 3 4। 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इन सभी को हम गुणा कर लेंगे
तो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। कितना आ गया हमारा? 144 आ गया। तो इसका हम एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया। एलसीएम कितना आ गया? 144 एलसीएम आ गया। ये कौन सी विधि से आया? हमारा भागफल विधि से आया। तो विधि आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब हमें गुणनखंड विधि से सेम जो संख्या है 12, 18, 36 और 48, तो इसका हमें गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो 12 का सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 ती 12। इसी प्रकार से 18 का गुणनखंड करना है। तो 18 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा 9 बचेगा। 9 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। तो 18 का गुणनखंड हो गया हमारा 2 गुना 3 गुना 3। आप इसे अलग से भाग दे के भी देख सकते हो। जैसे 36 में 2 का भाग दिया, 18 बच गया, फिर 2 का भाग दिया, 9 बच गया, फिर 3 का भाग दिया, हमारा 3 बच गया, फिर 3 का भाग दिया। तो ऐसे भी आप साइड में निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो इसी प्रकार से हमें 48 का निकाल लेंगे। तो 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। तो इस प्रकार से हमें गुणनखंड निकाल लेंगे दी गई संख्याओं से। 12, 18, 36 और 48, इन सभी के हमने गुणनखंड निकाल लिए। तो अब गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हमें अभाज्य गुणनखंड करके सभी गुणनखंडों की अधिकतम घातें लेकर क्या करना है? अधिकतम घातें लेकर उन्हें गुणा करना है। तो सिंपल सा कैसे इसमें सॉल्यूशन होगा? 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो 2 यहाँ पे कॉमन है। इसी प्रकार से हमें देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4। तो 2 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 4 बार है। तो अधिकतम घातें हमें लेनी है। तो 2 कितनी बार आ जाएगा हमारा? 4 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? 4 बार आ जाएगा। उसके बाद में 3 हमें देखना है। तो 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है। तो अधिकतम घातें लेनी है। तो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो मैक्सिमम 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ पर 3 गुना 3 आ जाएगा। मैक्सिमम घातें हमें काउंट करनी है। सिंपल सा हमें देखना है। यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 4 बार है। तो हम कितनी बार ले लेंगे? 4 बार ले लेंगे। इसी प्रकार हम 3 को ले लेंगे। अब इन सभी को हम आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे हमें मिलेगा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 36, 36 दुआ 72, 72 दुआ 144। कितना मिला हमें? 144 हमें मिल गया इन सभी को गुणा करने पर। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 144 आ गया। तो इस प्रकार से आपने भागफल विधि देखी, गुणनखंड विधि देखी। आप एग्जाम में जो भी विधि आपको पसंद आए उससे आप सोल्व कर सकते हो।